अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल। उन्होंने उसको मैंने समझने की कोशिश की है। उनका ट्विटर अकाउंट मैं खोल के बैठा हुआ, उनकी ट्वीट्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बात की है। सबसे पहले तो जो उन्होंने इसका खुलासा बयान किया उसमें एक उन्होंने पॉइंट ये बताया है। सबसे पहले तो हम उनकी जो ट्वीट्स हैं उनको देख लेते हैं ज़रा एक दफ़ा। ये देखिए जी, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 11 प्रमोटेड विदाउट एग्जाम्स इंक्लूडिंग प्राइवेट। तो यानी 9th और फर्स्ट ईयर, ये दो क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट है, उनको प्रमोट कर दिया गया है, उनके एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, ये कंफर्म है। इसके अलावा जब वो नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे यानी 10th क्लास में और सेकेंड ईयर में, तो वो पिछला जो 9th और फर्स्ट ईयर का एग्जाम्स साथ नहीं देंगे, वो जस्ट 10th क्लास और सेकंड ईयर के एग्जाम्स ही अगले साल देंगे। और उनके जो अगले साल 10th में और सेकंड ईयर में मार्क्स आएंगे, उन मार्क्स की बुनियाद पे उनके 9th के और फर्स्ट ईयर के मार्क्स लगेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट उनकी ट्वीट है कि वो स्टूडेंट जो क्लास 10 और 12 के एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं हो सकेंगे अपीयर, तो उनको क्लास 9 और फर्स्ट ईयर के ऊपर उनको जज किया जाएगा। शर्त यह है कि उन्होंने पास की हो 9th क्लास और फर्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट क्लियर करके। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं या वो कंबाइन जिन्होंने देने होते हैं, इस तरह के ये प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट हैं। इनकी आगे चल के मैं आपको सारी समझा देता हूँ, लेकिन इन ऐसे स्टूडेंट्स को 3% जो मार्क्स हैं वो अजाफी दिए जाएंगे 10th में और सेकंड ईयर में 9th और फर्स्ट ईयर की बजाय। यानी जो फर्स्ट ईयर और 9th के मार्क्स के ऊपर जब इनको प्रमोट किया जाएगा तो इनको 3% मार्क्स जो हैं एक्स्ट्रा साथ में दिए जाएंगे 10th और 12th के अंदर। नेक्स्ट उनकी ट्वीट कहती है जी, अगर आपके 40% सब्जेक्ट्स में 9th और फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे 40% के अंदर दो सप्लियां आप समझ लें कि अगर दो सप्लियां आपकी दो सब्जेक्ट्स में आप फेल होते हैं तो आपको बगैर उसका सप्ली एग्ज़ाम्स लिए प्रमोट किया जाएगा। यानी उनके अंदर भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसका कोई सप्ली एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी जिन लोगों की दो सप्लियां हैं वो भी प्रमोट हो जाएंगे साथ। लेकिन जिनकी इससे ज़्यादा सप्लियां हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो डिवीजन इम्प्रूवर्स हैं या जो कंबाइंड दे रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 4 तरह के उनमें लोग होंगे। वो एग्ज़ाम जुलाई से सितंबर के दरमियान में कहीं भी वो जब गवर्नमेंट फिट समझेगी वो कंडक्ट करेगी। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें कि जो लोग इन जो 4 कैटेगरी का एग्ज़ाम्स होगा उसमें किस तरह के लोग होंगे। दोज वांटिंग टू इम्प्रूव ग्रेड 11th, यानी जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर इम्प्रूव करना है, और वो लोग जो कंपोजिट एग्ज़ाम्स के लिए बैठना चाह रहे थे, और वो लोग जो एडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ पेपर देना चाह रहे थे। इनकी नेक्स्ट जो 4th ट्वीट है वो देखें। और चौथी कैटेगरी वो होगी जो फेल हो गए हैं ज़्यादा यानी जिनकी सप्लियां ज़्यादा आई हैं, 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में वो फेल हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये एक पॉलिसी है, स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले वापस आ जाते हैं आपको ताकि मैं दोबारा समझा सकूं। इसमें वो कह रहे हैं जी 9th और फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर रहे हैं बगैर एग्जाम्स के, और अगले साल जब वो 10th के और सेकंड ईयर के पेपर देंगे तो उन सेकंड ईयर और 10th के पेपर्स की बुनियाद के ऊपर उनके मार्क्स लगाए जाएंगे 9th और फर्स्ट ईयर के। यानी आपके मार्क्स अगले साल जब आप मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा मार्क्स 10th में ले लें, सेकंड ईयर में ले लें, तो आपके उनकी बुनियाद पे 9th के और फर्स्ट ईयर के मार्क्स लग जाएंगे। नेक्स्ट देखें, वो स्टूडेंट जो 10th क्लास और 12th क्लास यानी सेकंड ईयर और 10th क्लास में अपीयर नहीं हुए, यानी जिन्होंने इस दफ़ा 12th में अपीयर होना था और वो नहीं हो रहे, उनको मार्क्स दिए जाएंगे उनकी फर्स्ट ईयर के मार्क्स के ऊपर, और जिनको 10th में आगे फर्स्ट ईयर में प्रमोट करना है उनको दिए जाएंगे उनके 9th के मार्क्स के ऊपर। यानी जो पिछले साल आप लोगों ने नंबर फर्स्ट ईयर और 9th में लिए थे, और 10th क्लास और सेकंड ईयर वालों को उन 9th और फर्स्ट ईयर के नंबरों की बुनियाद पे अब वो मार्क्स मिलेंगे 12th वाले यानी सेकंड ईयर के अंदर और 10th के अंदर। चूँकि 10th क्लास ने अभी पेपर दिए हुए हैं तो मे बी कि 10th क्लास के यही पेपर वो चेक करवा लें और उनको 9th वालों की बेस पे 9th के पेपर्स की बेस पे प्रमोट ना किया जाए। लेकिन
अभी उनकी एक ट्वीट आई थी शफकत महमूद साहब की कि हम उनको कंसिडर कर रहे हैं कि उनके पुराने जो पेपर हो चुके हैं इस साल वो ही चेक करवा लें, लेकिन अगर वो नहीं चेक करवाते तो देन ये है कि फिर उनको 9th के मार्क्स के ऊपर 3% एक्स्ट्रा मिलेंगे और इसी तरह सेकंड ईयर वालों को फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स पिछले साल उन्होंने लिए थे उनके ऊपर 3% एक्स्ट्रा साथ शामिल करके तो उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। लेकिन अगली ट्वीट भी दोबारा से देख लें कि जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं 2 से ज़्यादा मज़ामीन के अंदर या 2 मज़ामीन में हुए हैं 9th और फर्स्ट ईयर में, यानी 9th और फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट यानी जो पीछे आपने अब पेपर देने थे, ये उनकी यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको समझने की कोशिश की करें कि जिनके 40% यानी 2 सप्लियाँ 9th या फर्स्ट ईयर में आई हैं, ठीक है, वो उनको पास कर दिया जाएगा। यानी अब आप चूँकि देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए और ना ही 9th क्लास के एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो ये 9th और फर्स्ट ईयर ये वो लोग हैं जो रिपीट कर रहे थे एक सेशन, ये उनके लिए है जो 10th क्लास या 9th क्लास को रिपीट कर रहे थे या इम्प्रूव कर रहे थे या दोबारा एनुअल में देना चाहते थे, ये उनके लिए है और वो भी साथ प्रमोट हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए नहीं है। अ स्पेशल एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर 4 कैटेगरी। अब 4 कैटेगरीज के लिए एक स्पेशल एग्जाम्स भी कंडक्ट करेगी गवर्नमेंट, और उनमें किस तरह के लोग एग्जाम्स दे सकते हैं। एक तो ये कि जिनको लगता है कि अगर गवर्नमेंट पेपर लेती तो उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आने थे, वो भी इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को आपको ये जुलाई से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे वो लोग वहाँ पे पेपर देंगे जो कंपोजिट एग्जाम देना चाह रहे थे, यानी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का इकट्ठा या 9th और 10th का इकट्ठा देना चाह रहे थे, और साथ में वो लोग जो एडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ यानी सब्जेक्ट्स चेंज करके या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ वो पेपर देना चाह रहे थे। उनकी लास्ट ट्वीट यानी चौथी कैटेगरी वो है दोज हु हैव फेल्ड इन मोर देन 40%, यानी जिनकी ज़्यादा सप्लियाँ हैं 2 से। तो आपको पता है 2 सप्लियों वालों को तो उन्होंने क्लियर कर देना है, वैसे ही प्रमोट कर देना है, पास कर देना है। तो जिनकी 2 से ज़्यादा हैं वो फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उन लोगों के लिए वो भी अपीयर हो सकते हैं इसके अंदर, ये जो स्पेशल एग्ज़ाम्स हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब आपने ये करना है, मेरी एक दूसरी वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला बताया है अपने मार्क्स काउंट करने का कि आपके मार्क्स कितने बनेंगे। यानी इस फॉर्मूला के तहत अगर आपको अपने 9th के मार्क्स पता है तो 10th में कितने आपको मिलेंगे, और अगर आपको अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स पता है तो सेकंड ईयर में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 9th क्लास और फर्स्ट ईयर को तो ज़रूरत नहीं वो वीडियो देखने की, लेकिन 10th क्लास और सेकंड ईयर वाले जो लोग हैं वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि उनको समझ आ जाए कि अब उनके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखें।